हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के सेल्स में आप देखते हो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या आप बता सकते हो दूसरे तरीके से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स इन ईच सोमैटिक सेल। ओके, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में। लेकिन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में ये 46 के बजाय 47 भी होते हैं, कभी किसी कंडीशन में 48 भी होते हैं, किसी कंडीशन में 49 भी हो सकते हैं, राइट। तो इनमें कुछ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा होते हैं। अब वही डिटेल हम देखेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये नॉर्मल जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं वो रिकॉल कराऊंगा, ताकि ये इजी रहे हमारे लिए, राइट। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, और एक ओम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये ज्वाइन करके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हैं या ज्वाइन होते हैं, किसमें, जाइगोट में, राइट। तो जाइगोट में 23 पेयर्स होते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल में। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो हमारे पास स्टडी के लिए क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें ये 47 या 48 कहाँ से आते हैं। तो नॉर्मल में ही देखेंगे हम कि एक तो होते हैं 22 क्रोमोसोम्स स्पर्म्स में, और दूसरा जो क्रोमोसोम होता है वो कभी एक्स हो सकता है, राइट। दूसरी टाइप की स्पर्म्स होती हैं, उनमें आप देखोगे 22 ऑटोसोम्स होंगे, और दूसरा जो क्रोमोसोम होता है वो कभी वाई हो सकता है। यानी जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं स्पर्म्स में, तो या तो वो एक्स होंगे या वाई। जिसमें एक्स वाला क्रोमोसोम होगा तो वो एक्स वाला स्पर्म कहलाएगा, जिसमें वाई वाला क्रोमोसोम होगा 6 क्रोमोसोम, तो वो वाई वाला स्पर्म कहलाएगा, राइट। अभी हम सिंपल ही चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास एग हैं, राइट। इसमें भी 22 क्रोमोसोम्स हैं। जो हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, 1 सेकेंड। तो इस एग में आप देखोगे हमेशा 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 6 क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ एक्स हो सकता है, वाई तो होता ही नहीं है फीमेल्स में। तो इस तरह हमारे पास, मैं बिल्कुल सिंपल अंदाज तरीके से आपको बता रहा हूँ, इस तरह हमारे पास दो टाइप की स्पर्म्स बनती हैं। दिस इज़ वन टाइप ऑफ स्पर्म एंड दिस इज़ सेकेंड टाइप ऑफ स्पर्म। लेकिन एग हमारे पास सिंगल टाइप का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करती है, तो हमारे पास जाइगोट में क्या आएगा, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, यानी ये 22 और ये 22 हो गए 22 पेयर्स, प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा यहाँ का x, राइट। ये हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ का x और इस स्पर्म का x और इस एग का x, यानी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स XX, राइट। ये नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर रही है, तो आप देखोगे कि इसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे, और इसका क्या आएगा, वाई, राइट। इसको इसका वाई आएगा और इसका एक्स, तो एक्स वाई वाली कंडीशन। तो ये आपके लिए रिपीट भी हो गया, ओके। तो
ये XY वाली कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है किसके लिए, मेल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, और ये नॉर्मल कंडीशन है फीमेल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो इस चीज़ को समझने के बाद हमें इजीली समझ आ जाएगा अब कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम होती है, राइट। क्लिनफेल्टर्स इंडिविजुअल्स में एक नॉर्मल स्पर्म जिसमें 22 प्लस वाई होता है, राइट। ये ज्वाइन करती हैं एक एबनॉर्मल एग के साथ जिसमें आप देखोगे 22 ऑटोसोम्स प्लस होना चाहिए था यहाँ एक्स, लेकिन यहाँ 2 एक्स हैं इस वक्त, ए के बदले यहाँ 2 एक्स हैं। 1 सेकेंड, ये है एग। नॉर्मली हमने क्या देखा था 22 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ है 22 प्लस एक्स एक्स। तो जब जाइगोट बनता है तो आप देखते हो एक तो 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, ये 22 और ये 22 क्रोमोसोम्स, और यहाँ से वाई एक्स एक्स और यहाँ से वाई, तो एक्स एक्स वाई कंडीशन। तो नॉर्मली तो आपने देखा था, चलिए इसको हम भूल जाते हैं, ये 22 पेयर्स का मतलब हम देखते थे अगर एक्स एक्स होगा तो ये डेवलप होगा फीमेल में, अगर एक्स वाई होगा तो ये डेवलप होगा मेल में। लेकिन अगर एक्स एक्स वाई कंडीशन होगी तो आप बोल सकते हो इसको इट इज़ क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। होप आपको समझ आ गया। तो चूंकि ये 3 होते हैं, कभी आप ऐसी कंडीशन भी देखोगे उसमें एक से ज़्यादा एक्सेस होते हैं, यानी 2 तो हो गए इसमें, एक्स एक्स वाई भी देखा गया है, एक्स 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 वाई भी देखा गया है, और एक्स्ट्रा एक्सेस एक्स 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 वाई भी देखा गया है। तो ऐसी कंडीशन भी रिपोर्ट हुई है कि जिनमें 2 के अलावा भी 3 भी 4 भी एक्सेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इस कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर तो 47 ही बनेगा, राइट। इसमें 48 बनेगा, इसमें 49 भी बन सकता है। तो दिस वॉज अबाउट हाउ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज डेवलप्ड। तो हम इसको इजीली हम एक रिकॉल करेंगे एक बार। तो हमने देखा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में 46 क्रोमोसोम्स नहीं, 47 48 कभी 49 क्रोमोसोम्स भी होते हैं। तो यूजुअली हम देखते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में 23 मेल से 23 फीमेल से आके 23 पेयर्स बनाते हैं जाइगोट में, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इन 23 क्रोमोसोम्स में हम ये भी देखते हैं कि 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं जिनका सेक्स के साथ लेना देना नहीं, जेंडर के साथ लेना देना नहीं, लेकिन एक्स हो सकता है एक स्पर्म में तो एक्स वाली स्पर्म हो गई, या वाई हो सकता है एक स्पर्म में तो वाई वाली स्पर्म हो गई, यानी 2 टाइप की स्पर्म्स हैं हमारे पास। लेकिन एग हमारे पास एक ही टाइप का है। तो ये अब फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आगे अगर एक्स वाई ज्वाइन होता है तो मेल ये डेवलप होगा, एक्स एक्स डेवलप एक्स एक्स कंडीशन है तो फीमेल में डेवलप होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर क्लिनफेल्टर्स वाली कंडीशन होगी तो अक्सर देखा गया है एक नॉर्मल जो स्पर्म है 22 प्लस वाई होता है उसमें। और अच्छा यहाँ याद रखिए ये एक्स वाली स्पर्म नहीं होगी, ये वाई वाली ही स्पर्म होगी, 22 प्लस वाई होगा उसमें, और एक एबनॉर्मल एग जिसमें 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक्स एक्स। तो उसकी वजह से जो जाइगोट डेवलप होगा दैट विल बी हैविंग एक्स एक्स वाई कंडीशन,
राइट। तो अच्छा, ये आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि एक नॉर्मल ही एग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा करेंगे, ये नॉर्मल एग हैं 22 प्लस एक्स, और एक एबनॉर्मल स्पर्म, यानी उसमें 22 ऑटोसोम्स हैं और यहाँ से एक्स वाई है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ का ये x और यहाँ का एक्स वाई, तो तब भी ये कंडीशन बनती है एक्स एक्स वाई, यानी उस केस में आपको एक एबनॉर्मल स्पर्म की वजह से क्लीनफेल्टर सिंड्रोम मिलेगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी भी है यहाँ। सो दिस वाज द जेनेटिक्स पार्ट। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनके फीचर्स, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।